होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हमने पीआरटी का सिलेबस करना है। ये वाला जो सिलेबस है वी हैव ऑलरेडी डन। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आप उसे साइड बाय साइड कवर कर लीजिए। इसी वजह से मैंने ये सिलेबस का पार्ट लगा दिया है। हमने यहाँ तक कर लिया था लास्ट वीडियो में। नाउ वी आर गोइंग टू कवर कंसेप्ट ऑफ सिलेबस, हिडन करिकुलम, फाउंडेशनल लिटरेसी और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हम कर लेंगे, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। सो सिलेबस और करिकुलम क्या है? देखो, सिलेबस और करिकुलम को ना हम इंटरचेंज करके अलग अलग मीनिंग्स में बता देते हैं। ठीक है, बट एक्चुअली जो है इन दोनों के मीनिंग्स जो हैं वो अलग अलग हैं। कई बार हम उसे इंटरचेंज करके यूज़ करते हैं, बट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। जो सिलेबस होता है उसमें स्पेसिफिक टॉपिक, यूनिट, कंटेंट को हम बच्चे को कराते हैं अकॉर्डिंग टू द कोर्स, और साथ में सिलेबस हमें हेल्प करता है एजुकेटर्स को, एग्जामिनेशन बोर्ड को, ताकि वो एक गाइडलाइन मिलती रहे कि टीचिंग कैसे करानी है, असेसमेंट कैसे कराना है। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ाना है तो आप सिलेबस रेफर करोगे, आपको बच्चे को असेसमेंट देनी है तो आप सिलेबस रेफर करोगे। पर करिकुलम एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें ओवरऑल एजुकेशन प्रोग्राम, अब इसके अंदर ना आपकी एक्टिविटीज़ भी आती है। तो मान लो कि आपको साइंस कराना है तो साइंस में एसिड स्पेस कराना है, तो आप कौन कौन सी एक्टिविटी मस्ट कराएंगे वो भी करिकुलम में ऐड करते हैं। ठीक है, तो करिकुलम में एक्टिविटीज़ भी ऐड होंगी। सिलेबस के अलावा कौन सा लर्निंग मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, बच्चों के कौन से एक्सपीरियंसेस हैं, ये सारा का सारा आप ऐड करोगे। सो आई होप आपको करिकुलम और सिलेबस क्लियर है। करिकुलम जो होगा वो एक ब्रॉड टर्म है, और जो सिलेबस है वो आपका एक बोल सकते हैं जो कि हम टीचिंग में और किस में काम में लेकर आते हैं, असेसमेंट में काम में लेकर आते हैं। ठीक है, सो लेट्स कम टू असेसमेंट स्ट्रैटेजीज, जो कि सिलेबस में ही आता है। राइट, तो अगर हम बात करें असेसमेंट एक्सपीरियंसेस और असेसमेंट स्ट्रैटेजीज में, तो अगर हम करिकुलम की बात करें तो फर्स्ट करिकुलम है ओवर्ट और हिडन करिकुलम। ओवर्ट करिकुलम का मतलब है जो प्रॉपरली फॉर्मली प्लान्ड होता है एंड डॉक्यूमेंटेड होता है, दैट इज़ ओवर्ट, मतलब आपने उसका डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा है। इसके अंदर आप टेक्स्ट बुक, लेसन प्लान्स, असेसमेंट्स, इन सब की आउटलाइन देते हो और आप अपनी एक्सपेक्टेशंस भी लिखते हो। व्हाट डू वी से? एक्सपेक्टेशन विच इज़ लर्निंग आउटकम, कि ये हम आउटकम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं बच्चे से। ठीक है, सो दैट कम्स इन योर ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम, राइट? देन कम्स टू योर हिडन करिकुलम। द हिडन करिकुलम में आता है अनइंटेंडेड लेसन, जो आपने सोचा नहीं था बट फिर भी आप बच्चे ने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। तो ओवर्ट में क्या था, ये आपने लिखा था, और हिडन करिकुलम में क्या है, ये आपने नहीं लिखा था बट बच्चे ने फिर भी जो वैल्यूज़ होते हैं वो अपने लेसन के दौरान सीखे, दैट इज़ योर हिडन लर्निंग। देन इसमें सोशल नॉर्म्स हो गए, कैसा बिहेवियर करना है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, वैल्यूज़ आर नेवर बी टॉट, हमेशा वो क्या किया जाता है, कॉट। ठीक है, सो बिहेवियर्स हो गए, एटीट्यूड्स हो गए, इंटरेक्शंस हो गए टीचर के साथ, पीयर्स के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, वो सब। देन इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, एफएलएन। एफएलएन क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी रेफर्स ये बोलती है कि जो फाउंडेशनल एजेस होती है उसमें बच्चे को लिखना और पढ़ना, बेसिक टेक्स्ट आने चाहिए, और साथ में उनको बेसिक नंबर्स की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर आप फाउंडेशनल लिटरेसी में ये बोल सकते हो, न्यूमरेसी के अंदर, कि स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कर पाए अपनी हायर एजुकेशन के अंदर, दैट इज़ एफएलएन। तो जो आपकी किंडरगार्टन वाली स्टेज होती है ना, उससे लेकर आप बोल सकते हो सेकेंड ग्रेड तक बच्चे के अंदर एफएलएन डेवलप हो जानी चाहिए। यानी उसको रीडिंग करना, ठीक है, जनरल रीडिंग, नॉट हायर क्लास, और अल्फ़ाबेट्स की पहचान होना और नंबर्स का पता होना, एडिशनल सब्ट्रैक्शन, जो बेसिक चीज़ होती है वो आनी चाहिए, जो कि उसको आगे लाइफ में हेल्प करेगा। देन कम्स टू ECCE। कई बार ना ये ऐसे आ जाता है ECCE करके, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये फोकस करता है कि बच्चे के जन्म से 8 साल तक की एज में कितना डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो। ठीक है, चाहे आप उसकी लर्निंग, स्ट्रक्चर लर्निंग करा रहे हैं या फिर प्ले बेस्ड करा रहे हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग अर्ली फाउंडेशन हेल्प करता है बच्चे को फॉर्मल स्कूलिंग में प्रिपेयर करने के लिए। देन कम्स टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। एक ऐसी अप्रोच है जिसमें फोकस हो रहा है स्टूडेंट की कैसे स्किल्स एक्वायर कर रहा है, नॉलेज एक्वायर कर रहा है, रादर देन सिर्फ उसने फर्स्ट कर ली, सेकंड कर ली, या टाइम बेस्ड कोई रिक्वायरमेंट्स पूरा कर लिया, वो नहीं। कॉम्पिटेंसी मतलब उसने कितना सीखा, फर्स्ट क्लास में उसने कितना सीखा, सेकंड में कितना सीखा, तो वो अब उसकी नॉलेज कितनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। स्टूडेंट की प्रोग्रेस उसके पेस के अकॉर्डिंग होती है। एक बच्चा एवरेज भी हो सकता है, गिफ्टेड भी हो सकता है, स्पेशल भी हो सकता है। ठीक है, और उसकी ओन पेस के साथ साथ उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग पे, सब्जेक्ट मैटर पे बहुत डिपेंड करती है। ठीक है, देन कम्स टू एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग एवरीवन नोज कि जो हम एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, दैट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराने के लिए आप क्या करेंगे,
बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाएंगे, रियल लाइफ एक्टिविटीज़ में एक्सपेरिमेंट्स कराएंगे, फील्ड में लेके जाएंगे, रोल प्ले करवा सकते हैं, कोई इंटर्नशिप्स है, प्रोजेक्ट दे सकते हैं। इस सबसे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी इंक्रीज होगी। देन कम्स टू कंक्लूजन। कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम टीचिंग और लर्निंग करा रहे हैं, ठीक है, हमारे पास एक वेल स्ट्रक्चर करिकुलम होना चाहिए, उसके साथ साथ हम आगे सिलेबस फॉलो करेंगे। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशनल एजेस में अगर आपने NEP पढ़ा है तो जो फाउंडेशनल एजेस होती है उसमें FLN बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर ऐसी एजुकेशन होती है जिससे हम लर्निंग एक्सपीरियंस देखें बच्चे की 8 साल तक के बच्चे को कि लर्निंग को क्या कर रहे हैं और एडवांस की तरफ लेके जा रहे हैं। और ओवर्ट रिटन करिकुलम होता है, हिडन जो रिटन करिकुलम के साथ साथ बच्चे सीख जाते हैं, दैट इज़ हिडन करिकुलम, जो कहीं लिखा नहीं हुआ। ठीक है, सो जिससे कि ओवरऑल बच्चे की हेल्प हो जाती है, मतलब हेल्प इन द सेंस डेवलपमेंट हो जाती है ओवरऑल लर्निंग में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग न्यू इन दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।